जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 के मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत बार आता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों अच्छे से क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मानक विचलन। ठीक है, तो यहाँ पर सही बच्चों के सामने में है आंसर मानक विचलन। तो सही बच्चे याद रखेंगे क्या होगा आंसर। आंसर है प्यारे बच्चों मानक विचलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक क्या होगा प्यारे बच्चों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत आता है। तो जल्दी से इन सभी को देखें और इसका बहुलक क्या होगा प्यारे बच्चों जल्दी से बता दें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा 15। तो सभी बच्चों के सामने में है यहाँ पर आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा इसका बहुलक। बहुलक होगा प्यारे बच्चों 15। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे। क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे माध्य से रिलेटेड यह क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर सभी बच्चों के सामने में है आंसर प्यारे बच्चों। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 3। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13 और 15 का माध्यक क्या होगा प्यारे बच्चों। तो वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए इस प्रश्न का आंसर बता देंगे यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों। तो जब इससे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर निकलेगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर सभी बच्चों के सामने में है यहाँ पर आंसर प्यारे बच्चों। तो आपको याद रखना है आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों 12। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे प्यारे बच्चों क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा प्यारे बच्चों बहुलक। ठीक है, तो यहाँ पर सभी बच्चों के सामने में है आंसर प्यारे बच्चों। तो आंसर क्या होगा, आंसर है प्यारे बच्चों बहुलक। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताएंगे इस प्रश्न का कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर आपको याद रखना है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सही बच्चों के सामने में है आंसर प्यारे बच्चों √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस आंसर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे एक सेंटेंस दिया है। ठीक है, और इस प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत आता है। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो। ठीक है, तो अगर यह प्रश्न अगर इसके आंसर को जानेंगे तो इसका आंसर निकलेगा वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा सा आंसर है सही बच्चों के सामने कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई का हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़े और आंसर बताएंगे प्यारे बच्चों कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई का हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो आंसर होगा √3 ए इकाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या है आंसर
√3a इकाई होगा। तो आपको याद रखना है इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या होगा कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। तो आंसर याद रखना है 1/3 पाई r स्क्वायर h घन इकाई। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो आंसर है सभी बच्चों को याद रखना है, इसे रट लीजिए। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h घन इकाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है। ठीक है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इसे सही कर लेते हैं। चलिए यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा प्यारे बच्चों। चलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इस प्रश्न का जो आंसर 2:5 होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा सही बच्चों को पता रहना चाहिए, 2:5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आंसर क्या निकला 2:5। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री बराबर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न आता है। भले ही यह क्वेश्चन बहुत बड़ा है प्यारे बच्चों, पर इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा इस प्रश्न के आंसर को। आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो एक और वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए यहाँ पर, और आपको आंसर बताना होगा कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा साइन 0 डिग्री। तो सभी को याद रखना है इस प्रश्न के आंसर को, क्या होगा साइन 0 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बिंदु 7, 5, 10 किस पाद में स्थित होंगे। ठीक है, तो बिंदु 7, 10 किस पाद में स्थित होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन आया है और आपको याद रखना है कि यह दोनों प्लस प्लस है, तो आंसर होगा प्रथम पाद। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देख लें आंसर, दोनों प्लस प्लस है इसीलिए यह कहाँ होंगे तो प्रथम पाद में होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि 10 45 डिग्री अनुपात 10 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको अगर त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़े हुए प्यारे बच्चों, तो आपको इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए कि 10 45 डिग्री का मान कितना होता है और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे बच्चों। तो आपको याद रहना चाहिए कि 10 45 डिग्री 1 होता है और 10 60 डिग्री √3 होता है प्यारे बच्चों। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 1:√3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन अच्छा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा x, 0 x, 0। तो सही बच्चे याद रखेंगे, आंसर बहुत ही अच्छा है प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है x, 0। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक है, यहाँ पर कैसे सही करेंगे प्यारे बच्चों, तो उन्नयन कोण है। ठीक है, तो एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो उन्नयन कोण आपको याद रखना है 30 डिग्री होगा। तो सही बच्चों के सामने यहाँ पर आंसर क्या है प्यारे बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस प्रश्न को। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए। ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे थोड़ा सही कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से बिंदु r ब्रैकेट -x, y की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन है r ब्रैकेट -x, y प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ना वो होगा √x² + y² इकाई। तो यहाँ पर सही बच्चों के सामने में है आंसर प्यारे बच्चों √x² + y² इकाई। तो आपको याद रखना है इस आंसर को। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि बिंदुओं P ब्रैकेट 5,7 और Q 8,11 के बीच की दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। P से Q का दूरी आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से बता दें इस प्रश्न का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है आपको 5 इकाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्या याद रखना है आपको कि P से Q की दूरी में 5 इकाई होगी, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताते हैं कि रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो आपको याद रखना पड़ेगा 4,0, यानी कि यहाँ पर जो आंसर है प्यारे बच्चों, इसे याद रखना पड़ेगा कि y बराबर अगर 4 है तो आपको याद रखना पड़ेगा 4,0 इस प्रश्न का आंसर होगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे घुमा कर प्रश्न पूछेगा पर आपको आंसर एकदम सटीक बताना है 0,0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर सही बच्चों के सामने है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इस प्रश्न के आंसर को। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास में आप सभी को यही सारे वीवीआई क्वेश्चंस याद करने थे, तो आप इसे ज़रूर और जल्दी से याद कर लीजिएगा। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।